नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। प्रश्न कुंडली की सीरीज में आज आपको मुकदमे यानी कि कोर्ट केस के बारे में बताता हूं। डिस्प्यूट, विवाद हमेशा दो पक्षों के बीच में होता है। लड़ाई झगड़ा, मुकदमा, युद्ध, जय पराजय इत्यादि में एक पक्ष जीतेगा तो दूसरा पक्ष हारेगा। जय पराजय की प्रश्न कुंडली में लगन से प्रश्नकर्ता व सप्तम भाव से दूसरा पक्ष विरोधी पक्ष को देखा जाता है। फोर्थ हाउस चतुर्थ भाव से न्याय, दशम भाव से कोर्ट कचहरी देखा जाता है। कुंडली का छठा भाव शत्रु भाव होता है, इसलिए मुकदमे आदि के लिए छठा भाव भी देखते हैं। 12वां भाव खर्चा, हानि, अपयश, इन सब बातों का विचार किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, जानने के योग क्या होते हैं। पाप ग्रह की दृष्टि दुख, दुर्बलता व कलेश बढ़ाने वाली होती है। सूर्य, शनि, मंगल, राहु और केतु पाप ग्रह हैं। लगन में पाप ग्रह बैठे हों तथा लगन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो प्रश्नकर्ता जीतेगा, विरोधी हारेगा, क्योंकि पाप ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर हो। यदि सप्तम भाव में पाप ग्रह हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो सप्तम हाउस में विरोधी पक्ष जीतेगा, क्योंकि सप्तम हाउस में बैठा पाप ग्रह लगन को दृष्टि दे रहा है और प्रश्नकर्ता को कमजोर कर रहा है। लगन में शुभ ग्रह बैठे हों और लगन पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो पूछने वाला प्रश्नकर्ता हारेगा। सेवंथ हाउस में शुभ ग्रह बैठा हो और पाप ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही हो तो विरोधी हारेगा। यदि लग्नेश सेवंथ हाउस में बैठा हो तो विरोधी जीतेगा। यदि सप्तमेश सेवंथ लॉर्ड लगन में बैठा हो तो प्रश्नकर्ता जीतेगा। यदि लगन व सेवंथ हाउस दोनों में पाप ग्रह बैठे हैं तो लग्नेश व सप्तमेश दोनों में से जिसका बल अधिक होगा उसी के अनुसार प्रश्नकर्ता या विरोधी के जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यदि लग्नेश बली होकर केंद्र में हो तो प्रश्नकर्ता जीतेगा। यदि सप्तमेश बली होकर केंद्र में बैठा हो तो विरोधी जीतेगा। लग्नेश या सप्तमेश में से कोई ग्रह वक्री हो तो वक्री ग्रह वाला समझौता करने के लिए तैयार हो जाएगा या मुकदमा छोड़ देगा। यदि लगन व सप्तम हाउस को छोड़कर अन्य भावों में पाप ग्रह हो और वे शत्रु राशि में बैठे हों और उन पर केंद्र से किसी ग्रह की दृष्टि हो तो दोनों पार्टियों में जबरदस्त लड़ाई होगी। लग्नेश व सप्तमेश में जो निर्बली हो और वक्री भी हो तो वो पराजित हो जाएगा। इनमें से जिस पर दशमेश की 10th लॉर्ड की दृष्टि होगी उसके साथ न्याय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त इनमें से जिसके साथ सूर्य का प्रभाव होगा वह बली होगा तथा लग्नेश व सप्तमेश में से जो उच्च का हो और त्रिकोण के स्वामी के साथ संबंध होगा उसी को न्याय मिलेगा। यदि लगन और सप्तम भाव दोनों में पाप ग्रह हो तो विवाद लंबे समय तक चलेगा। लगन व सप्तमेश दोनों में से जो भी बली होगा वह विजयी होगा। लग्नेश या सप्तमेश में से बली ग्रह को विजय प्राप्त होती है। अब मुकदमेबाजी में पैसे से जिसका नुकसान होगा वो निम्न योगों से समझाया जा सकता है। जैसे यदि प्रश्न कुंडली के
12वें भाव में पाप ग्रह हो तो प्रश्नकर्ता को नुकसान होगा और खर्चा अधिक होगा। यदि 7th हाउस से, सप्तम भाव से 12वें भाव पर पाप ग्रह हो तो विरोधी का पैसा जाएगा, खर्चा और नुकसान अधिक होगा। अब यदि दहेज का मुकदमा हो तो दहेज वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा के योग बताते हैं। यदि लड़की वाला प्रश्न पूछ रहा है तो तलाक के मुकदमे में दहेज या मुकदमा मिलेगा कि नहीं, ये 2nd हाउस व 8th हाउस दोनों से विचार किया जाता है। 8th हाउस से 2nd हाउस में धन आने का संकेत मिल रहा है या नहीं, यदि हाँ तो दहेज या मुकदमा मुआवजा वापस मिल जाएगा। 2nd हाउस प्रश्नकर्ता का धन भाव है और 8वें भाव सामने वाले विरोधी का धन भाव है। दोनों में से जो बली होगा उसके पास धन आएगा। 8th लॉर्ड 8वें भाव का स्वामी यदि धन भाव में हो तो प्रश्न पूछने वाले को धन प्राप्त होगा। यदि 2nd लॉर्ड 8वें भाव में होगा तो विरोधी को पैसे मिलेंगे।